रेडीमेड ग्रॉसरी है, ये ऐप के साथ वेबसाइट भी आता है। ठीक है, तो वेबसाइट जो है, तो ये जो वेबसाइट पूरा देख रहे हैं ऐप एंड वेबसाइट फुल डायनामिक है। इसका जो स्लाइडर है, स्लाइडर को हम डायनामिक कर सकते हैं। इसका जो कैटेगरी है वो हम एडमिन से ऐड कर पाएंगे, और जो है गेट डील्स ये भी एडमिन से होता है, पूरा चीज़ एडमिन से होता है। ठीक है, तो हम आज का अब इसका एडमिन को दिखाएंगे कैसे एडमिन से क्या करते हैं। तो पहले हमको एडमिन और वेबसाइट दोनों अलग अलग विंडोज़ में खोलना है, इसलिए मैंने इनकॉग्निटो मोड लिया। और मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक फायरफॉक्स में लेता हूँ और एक गूगल क्रोम में लेता हूँ, ताकि हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरे को पहले एडमिन के जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो है वो यूआरएल मानना पड़ेगा। आपका जो वेबसाइट हम लोग देंगे उसका यूआरएल मानना पड़ेगा, देन /admin। तो यहाँ पे आपको क्या है इसमें, सॉरी ये नहीं है, तो मैं आपका जो है जिससे हम लोग का वेबसाइट है ये कॉपी किया और इसका /admin। तो इसका टोटल 3 पार्ट है, एक एडमिन, एक तुम्हारा स्टोर और एक वेबसाइट। वेबसाइट एंड ऐप में सेम चीज़ आता है, तो हमको पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लोग लॉगिन किया, तो लॉगिन हो गया। तो आज हम लोगों का पहले जो पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट में हम प्रोडक्ट का काम करेंगे। तो प्रोडक्ट है जो इसका मेन चीज़ है। तो प्रोडक्ट करने से पहले हम लोगों को कैटेगरी करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कैटेगरी में हम जाते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कैटेगरी का मिल जाएगा। तो जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी बना सकते हम यहाँ से डायरेक्टली। सो हमने एक कैटेगरी बनाया, कैटेगरी बनाने के लिए ऐड कैटेगरी में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे कैटेगरी नेम देना पड़ेगा, जैसे मैंने कुछ टेस्ट कैटेगरी दिया आज। इसका पेरेंट अगर सिलेक्ट करोगी तो ये सब कैटेगरी हो जाएगा, अगर पेरेंट नहीं सिलेक्ट किया तो ये मेन कैटेगरी हो जाएगा। अभी मेरे को इसको मेन कैटेगरी बनाना है। अब इसके बाद कैटेगरी का इमेज आता है। ये कैटेगरी का एक इमेज, स्लाइडर इमेज आप दे सकते हैं। इसमें स्लाइडर का इमेज जो है आप डाल सकते हैं। सो हम लोग एक स्लाइडर इमेज डाल रहे हैं अभी, उससे कुछ स्लाइडर इमेज, कुछ भी एक इमेज डाल सकते हैं स्लाइडर का इमेज। लाइक मैं एक इमेज अभी डाल के दिखाता हूँ, मैं इसको इस तरह की इमेज में डाल के दिखाता हूँ। पहले इमेज को बनाना पड़ेगा। स्लाइडर इमेज होता है वर्टिकल, स्क्वायर नहीं। तो वर्टिकल अब इमेज देंगे, इसका साइज़ जो है हम इसमें लिख देंगे तो साइज़ आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी एक उसको डाउनलोड, इससे स्लाइडर का इमेज मैंने दे दिया। तो स्लाइडर का इमेज होता है, इसका आइकॉन होता है। आइकॉन का जो होता है, आइकॉन का साइज़ होता है 200 × 200, वो करोगे चल जाएगा। मैं एक कुछ भी एक ले लेता हूँ, जैसे मैंने आइकॉन लिया है 200 × 200। अब मैंने कैटेगरी को ऐड कर दिया, तो ये कैटेगरी ऐड हो गया। और हम कैसे देखेंगे कैटेगरी ऐड हो गया, हमको तो कैटेगरी में जाना है और देखना है कैटेगरी ऐड हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं कैटेगरी आईडी में लास्ट जो है, मैं लास्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेरा जो कैटेगरी है, कैटेगरी का आइकॉन कुछ कारण से नहीं आया होगा, मैं फिर से दे देता हूँ। आइकॉन का इमेज का अगर प्रॉब्लम होगा तो कभी कभी आइकॉन नहीं आता है। तो कैटेगरी आपका हो गया, तो कैटेगरी का आइकन चला गया। अगर एक बार चेक करना हमको आइकॉन है या नहीं है, अगर बाई चांस आइकॉन नहीं है तो मेरे को फिर से आइकॉन को डालना पड़ेगा। तो कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, टेस्ट और आइकॉन आ गया। ठीक है, अब कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी बनाना मैंडेटरी है। तो मेरे को टेस्ट के अंदर कुछ सब कैटेगरी बनाना है, तो मैं इसका अंदर करता हूँ टेस्ट 2 बोल के सब कैटेगरी। ये मैं टेस्ट के अंदर देता हूँ, लाइक इसका मैं कुछ स्लाइडर भी दे देता हूँ, कुछ मैं स्लाइडर दे देता हूँ इसमें, और इसमें आइकॉन भी दे देता हूँ कुछ। तो आइकॉन स्लाइडर आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आएगा। तो अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ
कि ऐसे कैसे हुआ है कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना हुआ कि मैं चेक करूँगा तो मेरे को देखना है टेस्ट टेस्ट दोनों आ गया। टेस्ट मैंने दोनों सेम का नाम दिया था। तो ये जो टेस्ट है ये पेरेंट कैटेगरी, इसका पेरेंट कोई नहीं है, और ये जो टेस्ट है इसका पेरेंट टेस्ट है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट की तरह हम लोग बहुत सारा कैटेगरी बना के रखे। जैसे वेजिटेबल, आपका मेन ग्रोसरी में होता है वेजिटेबल। अब वेजिटेबल और फ्रेश फूड दो कैटेगरी पहले हमने पेरेंट कैटेगरी बनाया था। अब वो ऐसे है, इसको हम एडिट करके दिखाते हैं आपको। तो ये वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल का पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है, डायरेक्ट वेजिटेबल है। इसका आइकॉन यही देखा रखा है, आइकॉन गलत गलत देखा रखा है, तो आइकॉन को सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेजिटेबल हो गया। इसका बैनर का साइज़ देख लीजिए, बैनर का साइज़ मिल जाएगा आपको दाम में। अब फ्रूट्स भी हैं सेम। उसके बाद एक छोटी वीडियो जो है वेजिटेबल के अंदर, तो इसको आप एडिट करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये पेरेंट कैटेगरी हम लोग का कैटेगरी नेम और पेरेंट कैटेगरी वेजिटेबल देखा रखा है, तभी इसका अंदर आता है। ठीक है, तो मोटा मोटी एक कैटेगरी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कैटेगरी के बाद हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट से पहले हम लोग को एक चीज़ करना पड़ेगा, सोसाइटी। जो हम लोग का सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए हम लोग का स्टोर है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो हम लोग का यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन है एक, तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि उसमें स्टोर ऐड हुआ है नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ करेंगे हम लोग का स्टोर का ऊपर डिपेंडेंसी है। तो यहाँ से हम लोग स्टोर मैनेजमेंट में देखेंगे स्टोर है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग स्टोर एक रखते हैं, तो आपको बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्टोर हैं, तो हम लोग अभी एक से काम करेंगे। एक स्टोर को बनाना है तो हम लोग बना देंगे। अगर जो यूज़र मल्टी मतलब स्टोर का ऑप्शन लेंगे तो उसको ऐड का बटन मिल जाएगा, अदरवाइज बटन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब स्टोर के बाद हम लोग का सोसाइटी आता है। ये सोसाइटी क्या चीज़ है कि हम लोग कौन कौन पिन कोड व कौन कौन एरिया में हम लोग कितना चार्ज डिलीवरी चार्ज लेंगे और वो कौन सा स्टोर के अंदर रहेगा, इसको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सोसाइटी नेम देना पड़ेगा या पिन कोड देना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप पिन कोड दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। पिन कोड ये दोनों पिन कोड अब दे दीजिए। यहाँ पे कुछ एरिया जैसे यहाँ पे देगा बाग बाजार और पिन कोड ये देखा रखा है। आप इसमें दोनों पिन कोड भी दे सकते हैं और एक नाम एक पिन कोड दे सकते हैं। अब यहाँ पे डिलीवरी चार्ज कितना है, जैसे 29 रुपये डिलीवरी चार्ज लेकर रखा है, और इसमें कौन सा स्टोर का अंदर आता है। ठीक है, तो स्टोर का नाम लिखना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। सिंपल जैसे ये ऐड हुआ है, देखिए इसमें हम लोग का बना हुआ है सेम चीज़। स्टोर का सोसाइटी नेम दिया है, पिन कोड, और ये हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद हम लोग प्रोडक्ट में जाएंगे। अब प्रोडक्ट में जाने से पहले और एक चीज़ करना पड़ता है, बैंड। अगर हम लोग बैंड देना चाहते हैं तो हम लोग को बैंड देना पड़ेगा। सो बैंड एकदम नीचे आता है। पकड़ लीजिए आपका कुछ प्रोडक्ट का बैंड है, जैसे यहाँ पे देखो इम्पोर्टेड फूड्स, सीजनल फूड्स, जैसे कुछ कंपनी फॉर्चून बोल के हैं, तो कोई भी बैंड का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं आप और वो बैंड ऐड हो जाएगा। अब हम लोगों का प्री रिक्वायरमेंट चीज़ है, पहले हमको एक स्टोर देखना है क्रिएट है नहीं है, उसके बाद कैटेगरी, देन बैंड, उसके बाद हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट में आया, तो प्रोडक्ट में हम लोगों का 3-4 तरीका है ऐड करने के लिए। फर्स्ट इजी है कि हम लोगों का जो सिंपल प्रोडक्ट ऐड है, यहाँ पे सिंपल ऐड बटन में जाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइप देना है नॉन वेज वेज। ठीक है, और यहाँ पे जो है बैनर कौन सा है सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कौन सा ब्रांड है का प्रोडक्ट है। आप फॉर्चून दे सकते हैं, आप फूड दे सकते हैं, ब्रांड क्या है, आप प्रोडक्ट का टाइटल दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको प्रोडक्ट का कैटेगरी देना पड़ेगा, कैटेगरी जो कैटेगरी के अंदर पड़ते हैं। देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, देन प्रोडक्ट का एक इमेज देना पड़ेगा, इमेज का साइज लिखा हुआ है यहाँ पे 500x500। देन मेन इमेज देना है, प्रोडक्ट स्टेटस देना है, एक्टिव क्या है इनएक्टिव, प्रोडक्ट को क्या रखना है। रजिस्ट्रेशन कोड अगर है तो दे सकते हैं, जीएसटी परसेंटेज अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे जीएसटी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ये देना है। तो ये पूरा प्रोडक्ट का आपका ऐड का बटन आ गया। लाइक हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऐड करके रखा है उसको दिखाते हैं। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐड करके रखा है तो उसको हम अगर एडिट करेंगे तो जैसे पोटैटो है यहाँ पे, तो टोमेटो है, तो ये टोमेटो का हम लोग प्रोडक्ट ऐड करके रखा है। ठीक है, और यहाँ से हम मल्टीपल इसका इमेज भी है, मल्टीपल इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टोमेटो के लिए हम लोग पहले वेज फिश किया, इम्पोर्टेड फूड किया, टोमेटो का नाम जो प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा कैटेगरी में आता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इमेज है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट स्टेटस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड, जीएसटी टाइप आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट का एडिट। आप प्रोडक्ट को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम लोग को वेरिएंट ऐड करना पड़ता है।
ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हमको वीडियो ऐड करना पड़ता है। वेरिएंट ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक ऐड का बटन है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और वेरिएंट का यहाँ पे जो व्यू वेरिएंट है, ये दोनों में कोई भी एक जगह पे जा सकते हैं हम। तो आज हम व्यू वेरिएंट में जाएंगे। तो जब भी व्यू वेरिएंट में जाते हैं हम, तो यहाँ पे मेरा पहले से कितना वेरिएंट अगर ऐड किया हो तो दिखाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो पकड़ लीजिए नहीं है तो हमको वेरिएंट ऐड करना पड़ेगा। वेरिएंट का मतलब क्या है, पकड़ लीजिए मैं 1 kg का कहूँगा, 1 kg हो सकता है, लिख सकते हैं आप 1 kg 500, 1 kg का बॉक्स, 1 kg का पाउच, कुछ भी लिख सकते हैं मेरे टाइटल में। अब वैल्यू कितना, जब 1 kg बोला मतलब वैल्यू 1 kg है, यूनिट क्या है, kg है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, 5 kg बॉक्स लाइक दिस। सो यहाँ पे मेरे को वैल्यू कितना देना है, 5, और यूनिट kg, ठीक है, 5 kg लिया। MRP कितना है इसका, पकड़ लीजिए 5 kg टोमेटो का मैं देता हूँ, MRP है 1300 रुपया। और इसमें हम प्राइस क्या है, प्राइस मैं देता हूँ कि 280। सो प्राइस माइनस MRP इक्वल टू डिस्काउंट हो जाएगा। अब रिटेलर प्राइस सबके लिए नहीं, जो रिटेलर मॉड्यूल लेगा हमको हमारा, उसके लिए रिटेलर मॉड्यूल है। जो रिटेलर अगर मतलब मॉड्यूल लेंगे तो रिटेलर प्राइस आता है, अदरवाइज आपको देना नहीं है। रिवॉर्ड पॉइंट एक चीज़ है कि अगर आप रिवॉर्ड देना चाहते हैं इस प्रोडक्ट में कुछ, पकड़ लीजिए मैंने इसको 3 रिवॉर्ड पॉइंट देना चाहता हूँ, तो कोई भी बंदा ये प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब मिनिमम क्वांटिटी क्या है, मिनिमम क्वांटिटी अगर रिटेलर मॉड्यूल यूज़ करते हैं तब इसको आता है, क्या है कि कोई बंदा अगर चाहता है कि मेरे को एक सामान मिनिमम 3 पीस लेना है, किसी को देना है, सेल करना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वांटिटी। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रखेंगे, अगर आपको रिटेल करना है, अगर होलसेल में अगर करना है तब तो आप कर सकते हैं, तो 2 3 या इसको ब्लैंक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैक्सिमम क्वांटिटी, अभी क्या है मैक्सिमम क्वांटिटी, कोई चाहता है कि मेरे को मैक्सिमम क्वांटिटी देना है कि एक प्रोडक्ट में 5 पीस से ज़्यादा नहीं बेचूंगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी देने से वो कोई भी बंदा एक बार जब वो प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसको 5 पीस से ज़्यादा नहीं ले पाएगा, समझ गया। तो ये पूरा चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, कोई भी एडिट करेंगे तो सब मिल जाएगा आपको, सेम चीज़ पूरा चीज़ लिखा हुआ है। और डिलीवरी आवर क्या था, डिलीवरी आवर कितना आवर में डिलीवरी करेंगे, ये मॉड्यूल अब लिख के रखिए, लेकिन इसका अपडेट आएगा फ्यूचर में, तो हम लोग ये मॉड्यूल देकर रखे हैं। तो ये प्रोडक्ट का ऐड करने का मोटामोटी आपका प्रोडक्ट और वेरिएंट ऐड करने का पूरा मतलब ट्यूटोरियल था, अभी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम बाल्क अपलोड करते हैं।